जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो 22 अप्रैल 2024 को भयंकर नरसंहार हुआ, जो कत्ले-आम हुआ, पूरी दुनिया ने देखा और इसकी भयावह तस्वीरें हैं। उसने मानवता में विश्वास रखने वाले हर एक जन को फाड़ के रख दिया। लोगों की आत्माएं रोई। इस तरीके से हमारे देश के निहत्थे जो कपल्स थे, टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, जो इसलिए कश्मीर घूमने गए थे कि कश्मीर हमारे देश का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, उसको देखने के लिए जीवन की नई पारी, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी नई नई शादियां हुई थी, अपनी नई पारी को एक खूबसूरत सफर के साथ शुरू करने का प्लान बनाने वाले वो नव विवाहित जोड़े जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उनकी मौत से इस देश सहित पूरी दुनिया के जो मानवता में यकीन रखने वाले लोग हैं, उनके दिल रोए। लेकिन इस हादसे के पीछे क्या वजह रही, कैसे ये हादसा हुआ, और सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा करती हैं, डिप्लॉय होती हैं। चूंकि मैं खुद इंडियन आर्मी में रहा हूं, मैंने 2006 से लेकर 8 तक खुद इसी इलाके में, अनंतनाग में ही स्पेशल ऑपरेशंस का एक हिस्सा रहकर, ग्रुप का हिस्सा रहकर 2 साल वहां रहा, तो मैं अच्छे से वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां की एक्टिविटीज है, मूवमेंट है, सेना की डिप्लॉयमेंट है, और जो पर्यटक की मूवमेंट होती है, कहाँ कहाँ सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, किस तरीके से सेना को वहां अलर्ट रहना होता है, तमाम चीजों के बारे में अच्छे से जानता हूं। चूंकि ये जो हमला है, ये जिस इलाके में हुआ, वो इलाका चूंकि बहुत घना है, वहां बहुत जंगलात का इलाका है, बड़ी बड़ी घासों के झुंड हैं, बड़े बड़े घासों के इलाके हैं, झाड़ी है, झमाड़ है, बाग है, काफी अंधेरा इलाका माना जाता है, ऊंचाई पर भी है, इसीलिए इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जिस वैली में हमला हुआ, उस वैली के चारों तरफ बड़े बड़े घास के जो झुंड है, मैदान जो खेत टाइप में है, जंगलात हैं, जिसमें छुपना इन दहशतगर्दों को बहुत आसान रहता है। अब चूंकि ये जो हमला किया, ये जिसकी जिम्मेदारी TRF ने ली, TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये पाकिस्तान में, हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में ये रहता है, वहां से संचालित है, वित्त पोषित पाकिस्तान द्वारा है। इस पर पूरा जो हाथ है वो मशहूर आतंकी संगठन लश्कर तोयबा का है। लश्कर तोयबा के गाइडलाइन के मुताबिक चलता है, उसके इशारे पर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है, और इसका मुख्य निशाना होता है एक सॉफ्ट टारगेट, यानी बहुत आसान सा टारगेट, जहां इनकाउंटर का डर ना हो, आर्मी का डर ना हो, पुलिस का डर ना हो, दूसरी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका डर ना हो। इसीलिए ये बुजदिल ऐसे जानबूझकर टारगेट चुनते हैं जहां बहुत आसानी से अपने जो मंसूबे हैं उनको अंजाम दे सकें। इसीलिए इन्होंने फिर पहलगाम में एक आसान से टारगेट को चुना। हालांकि बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि उस वक्त भारतीय फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी है, CRPF है, ITBP है, और बाकी जो लोकल पुलिस है, इनके स्क्वाड कहाँ थे, इतनी देर तक वो कत्लेआम करते रहे। तमाम जो फोर्सेज हैं वहां के आसपास क्यों नहीं थी। हालांकि ये ऐसा भी आर्मी का रूटीन होता है, आर्मी को पूरे 12 महीने 24 घंटे देश की सेवा करनी होती है। आर्मी मूवमेंट करती रहती है, कभी यहाँ कभी वहां, इस पॉइंट पर कभी उस पॉइंट पर, इस चेक पोस्ट पर कभी उस चेक पोस्ट पर। इस तरह से आर्मी पूरे इलाके को एक मूवमेंट उसमें बना रखती है, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, आर्मी किसी वक्त भी कहीं पहुंच सकती है। और इन बुजदिलों ने उसी का फायदा उठाया। आर्मी के हटने के बाद, जिस वक्त वहां आर्मी का मूवमेंट नहीं था, जो स्पेशल फोर्सेस कश्मीर में काम करती हैं उनका मूवमेंट नहीं था, उसी वक्त इन्होंने आसानी से आकर ड्रेस कोड में आकर हमारे जो निहत्थे बेकसूर लोग थे, जिनको कश्मीर घूमने की ख्वाहिश थी, उनको मार डाला।
और आसानी से वहां फरार हो गए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये जंगल का इलाका है, चारों ओर बड़ी बड़ी घास, बड़े बड़े वन क्षेत्र टाइप में जंगल है, जहां बड़े आसान से इनका जो कुकर्मी है, इनको छुपने में आसानी मिलती है। चूंकि ये इलाका है बहुत बड़ा है, तो आर्मी का भी एक साथ तुरंत जाकर वहां उनकी घेराबंदी करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है वो देश के दूसरे हिस्सों से बहुत अलग है। हम आप यहाँ बैठकर देखते हैं कि हमारा इलाका प्लेन है, गलियां हैं, घर है, मकान है, कॉलोनी है, रोड है, सड़क है। कश्मीर में ऐसा नहीं है। वहां कई टारगेट ऐसे होते हैं जहां जाने के लिए हमको पगडंडी का सहारा लेना पड़ता है। मुझे याद है, जब मैं आर्मी की नौकरी में था, मैं जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम में था, यानी राष्ट्रीय राइफल में था। तो कई घर जाने के लिए हमको अपनी जो गाड़ियां हैं पहले छोड़नी पड़ती थी। 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर रात को हम अपने टारगेट तक पहुंचते थे, जिनमें नाले भी पार करने होते थे, बाधाएं आती, चुनौतियां आती, पानी में घुसना पड़ता, पहाड़ के ट्रैक पर 70-80 डिग्री खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती। तो कश्मीर का जो हिस्सा है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग है। और ये सेना के लिए, हमारी जो भी सुरक्षा एजेंसियां वहां काम करती हैं, उनके लिए आतंकवाद के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि सेना को 12 महीने 24 आवर काम करना होता है। सेना के लिए हालात से लड़ना, वहां के मौसम से लड़ना, बर्फ से लड़ना, जो इंटरनल मिलिटेंट है उनसे लड़ना, पाकिस्तान से जो संचालित होने वाले आतंकवाद संगठन है उससे लड़ना। तो सेना को हर वक्त लड़ना होता है, चूंकि इन आतंकियों को, इन जाहिलों को, दहशत गर्दों को, कायरों को एक हमला करना होता है 2-4 महीने के बाद एक बार। तो बड़ी प्लानिंग करके सटीक जगह अपने मुखबिर बिछाकर पूरा जो नक्शा है तैयार करके कि किस वक्त कहाँ आर्मी आती है, किस वक्त कहाँ आर्मी खड़ी होती है, कहाँ जाती है, कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां आर्मी नहीं होती है, वहां आकर ये बड़ी आसानी से अपने जो आसान से टारगेट है उस पर हमला कर देते हैं। टीआरएफ चूंकि पाकिस्तान संचालित है और इसने पहले भी बहुत ज्यादा कायराना हरकतें कश्मीर में की हैं। इससे पहले अभी 2021 में कश्मीर से पहले एक जगह है सोपोर, कश्मीर के जो नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है, काफी बड़ा कस्बा है। वहां भाजपा के जो पार्षद हैं उनकी मीटिंग हो रही थी। उनकी मीटिंग में इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उससे पहले हंडवाड़ा में अभी 2022 में ही जम्मू कश्मीर के रियासी में तमाम जगह इन्होंने हमला किया। अमूमन इन्होंने बहुत आसान से सॉफ्ट टारगेट चुने। हालांकि एक तरीके से बात यह भी है कि अभी जम्मू में अभी अप्रैल के अभी जो 2 महीने पहले, एक 1.5 महीने पहले हमले हुए, कठुआ में हुए, जम्मू के आसपास हुए, तो इस तरह की गाइडलाइन जारी हुई थी, एक वार्निंग भी आई थी, इनपुट आए थे कि जम्मू कश्मीर में कहीं भी हमले हो सकते हैं, लिहाजा फोर्सेस को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। एक तरीके से देखा जाए कि जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, संचार एजेंसियां हैं, जो आतंकवाद पर कमर कसने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, जो उनकी जो उनको बातों को इंटरसेप्ट करती हैं, बातों को रिकॉर्ड करती हैं, सुनती हैं मशीनों द्वारा, इंटरसेप्टर द्वारा, उनकी भी कहने की कुछ नाकामी साबित हुई यहाँ। दूसरी ओर सेना के जवान हैं वहां उस वक्त नहीं थे, यदि होते तो उसमें काफी घायल ऐसे थे जो काफी देर तक तड़पते रहे, लेकिन इलाज न मिलने के अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया। यदि वहां सेना होती, बाकी दूसरी टीम पुलिस होती, तो शायद नतीजे कुछ और होते। हमारे कुछ जो मृतक लोग हैं, हो सकता है कुछ जिंदा होते। और ऐसी भयावह तस्वीर वहां से हमें देखने को मिली जिससे पूरे देश का दिल बैठ गया। अब दरअसल यह जो आतंकवाद है, ये पाकिस्तान से यहाँ आता कैसे है? इसके लिए इनके पास एक खास ऐप होता है, उसके ऐप के द्वारा ये कॉलिंग करते हैं। वो ऐप अमूमन बहुत कम पकड़ में आता है, रडार में आता है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको ही पकड़ लेती हैं, उसके द्वारा बात करते हैं। फिर उसके बाद ये सुरंग बनाकर, जो एलओसी है, आपने सुना होगा, एक एलओसी होती है, एक होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। दोनों में फर्क है। जो पंजाब में, राजस्थान में, जो गुजरात में सीमा है, वो लगभग 750 किलोमीटर लंबी है। वो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। वहां कोई खतरा नहीं है, दोनों तरफ बेसब रहती है। इधर हमारी बेसब, सामने पाकिस्तान के रेंजर्स, वो आमने सामने जो फेंसिंग तारबंदी है उसके आर पार खड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कश्मीर में जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये अंतरराष्ट्रीय जो मानक है उसके मुताबिक नहीं है। ये सिर्फ आपसी सहमति से है। दुनिया की नजरों में ये
कंट्रोल की रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में दर्ज नहीं है। इसीलिए यहाँ हमारी जो आर्मी है रहती है पीछे बीच में, जो घना जंगली पहाड़ी इलाका होता है। एक तरफ हमारी आर्मी की पोस्टें हैं, दूसरी ओर लगभग 1 से 2 किलोमीटर एरिया खाली होता है, जिसमें भयंकर वन, पहाड़, जंगल, झाड़ी, नाले होते हैं, गहराई में होता है। उसके बाद सामने ऊपर सीधे पाकिस्तान की पोस्टें होती हैं, बीच में कोई बॉर्डर नहीं, कोई ऐसा कोई बाधा नहीं। उसी इलाके में रात को ये अपने इलाके से चलकर हमारे इलाके में घुसते हैं और हमारे इलाके में आकर नीचे से सुरंगें बनाकर बॉर्डर के नीचे से आराम से कश्मीर में दाखिल होते हैं और वहां आकर लोकल लोगों को जोड़ते हैं। लोकल लोगों को जोड़कर उनको पाकिस्तान ये बताता है कि तुम्हारे खिलाफ आर्मी जुल्म कर रही है, तुम्हारे लोगों को मार रही है। कश्मीरी युवा हैं जो नशे के सेवन करते हैं, आवारा टाइप लोग होते हैं, उनको ये लोग पकड़ते हैं, मोटे पैसों का प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। उसके बाद उनको अपने इन नापाक गतिविधियों में शामिल कर लेते हैं और शामिल करके उनसे भी कश्मीर में दहशत गर्दी करवाते हैं, शांति को भंग करा देते हैं। चूंकि 2019 से अब तक लगातार पाकिस्तान इस फिराक में है कि कश्मीर में शांति क्यों है। पाकिस्तान को चिंता है कि 19 के बाद जिस तरीके से हालात बदले, सरकार ने कश्मीर के लिए काम किया, वहां टूरिज्म का बढ़ावा मिला और टूरिज्म का बढ़ावा निश्चित तौर पर कश्मीर के लिए एक बैकबोन की तरह है, उनके लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। इस टूरिस्ट से उनके कश्मीर में रोजाना लाखों करोड़ों पैसे आते हैं, जिससे कश्मीर का काम चलता है, लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं, बच्चे पलते हैं। यही चीज पाकिस्तान में बैठे जो नफरती चिंटू हैं उनको समझना आई, उनको रास ना आई, इसीलिए उन्होंने ऐसे वक्त बेवक्त हमले कराए। इसी का नतीजा ये है कि पहलगाम में हमला हुआ, जिसमें हमारे 28 जो लोग हैं मारे गए, जिसमें 2 विदेशी भी हैं, एक कनाडा के हैं, कनाडा ब्रिटेन के हैं और एक इजराइल के। घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। दूसरी बात यह है कि इस बात अफवाहें बहुत काम कर रही है, लोगों को पुराने वीडियो शेयर करके दिखाए जा रहे हैं। कश्मीरी युवा हैं, उन्होंने भी साथ में गोली खाई। जो सैयद मारे गए हैं, उन्होंने अपने जो टूरिस्ट हैं बचाने के लिए आतंकी की गन को आगे से पकड़ लिया और कहा इनको मत मारिए, हमारे मेहमान हैं। तो फिर आतंकी ने उनको भी मार दिया और जो नौजवान थे उन्होंने निकलकर लोगों की जानें बचाई, अपनी पीठ पर बैठाकर उनको वहां से निकाला और सुरक्षित जगह पहुंचाया। और इस बार पहली बार मैंने देखा है, चूंकि मैं कश्मीर से मेरा काफी नाता रहा है, मैं वहां रहा हूं, मैंने आर्मी की नौकरी वहां की है। इस बार जो लोकल लोग हैं उनका जो विरोध पाकिस्तान के खिलाफ है, जिस तरीके से मार्केट पूरी बंद कर रखी है, शोक कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। निश्चित तौर पर ये आतंकवाद के खिलाफ कमर तोड़ने में हमारे लिए बहुत सहायक होगा, क्योंकि लोकल जो लोग हैं उनका यदि सहारा आतंकवाद को नहीं होगा तो उनकी कमर तोड़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी। और इस बार वाकई कश्मीर में लोग खुलेआम अपनी सड़कों पर धरना दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये मैंने पहली बार देखा है। मैंने तो 2006 से 8 तक वहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे देखे, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि कश्मीरी लोग जो आवाम है इस हमले के खिलाफ पाकिस्तान के खुलकर बुराई कर रहे हैं, मीडिया में आकर बातें कर रहे हैं। अमूमन पहले पाकिस्तानियों के खिलाफ कश्मीरी लोग मीडिया में कई बात नहीं करते थे, उनको डर था कहीं दूसरे आतंकी संगठन है उनको मार ना दे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, स्थिति अलग है। इस बार कश्मीरी खुलेआम इन दहशतगर्दों की विरोध कर रहे हैं, इनकी बुराई कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये चीज है, आतंकवाद की कमर तोड़ने में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि लोकल जो इनपुट होता है, लोकल लोग होते हैं, उनके सहारे से आर्मी चलती है। आर्मी भी लोकल लोगों के सहारे ही आतंकवादी पकड़ती है, उनको खबर मिलती है। हमारे सोर्स होते हैं, वहां मुखबिर होते हैं, जो काम करते हैं उनको बदले में पैसा मिलता है। उसी तरह आतंकियों के मुखबिर होते हैं, उनको भी आर्मी की जो गतिविधियां हैं वो मुखबिर से मिलती हैं, उसी प्रकार वो भी काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार जो वहाँ की आवाम है उसका आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा है, इससे कहीं ना कहीं बहुत फायदा होगा देश को और आतंकवाद की कमर तोड़ने में बहुत आसानी मिलेगी। और दोस्तों, आतंकवाद जो कश्मीर में है, ये चूंकि आतंकवाद जो है इनको तो मरना होता है, इनको मरना ही है, इनको अपने मौत से की परवाह नहीं है। इनके दिल में पहले ही जब इनको ट्रेनिंग होती है इतना भर देते हैं, इतना इनको गुमराह करते हैं कि इनको मौत नाम की चीज से डर नहीं लगता। इसीलिए ये आते हैं सीधे जहां भी चाहे वहां हमले कर देते हैं।
और दोस्तों, ये हमला पाकिस्तान का जो कायराना हमला है, ये बहादुरी नहीं है, ये नाकामी है, बुजदिली है, नामर्दी है। निहत्थे लोग बाहर करना, जो देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीर घूमने गए, मेहमान बनकर घूमने गए, उन पर गोलियां चलाई। इन कायरों की जितनी निंदा की जाए कम है। भारत सरकार से अनुरोध है कि बहुत जल्द इनको एक तरीके से अच्छे से सबक सिखाए पाकिस्तान को, जिससे पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ एक मैसेज जाए कि यदि दोबारा हमला किया तो उसके तौर पर परिणाम गंभीर होंगे। चूंकि सिंधु जल जो समझौता खत्म करने की बात कही गई है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, जल खत्म करने से कुछ नहीं होगा। चूंकि जल समझौता खत्म करने से पहले अपने आप और अपने जल को मोड़ने के लिए नदी बनानी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। पाकिस्तान के खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करनी होगी। पूरा देश इस बात गुस्से में है, उबाल में है। पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। निश्चित तौर पर ऐसी जो घटनाएं हैं बहुत ही निंदनीय है। और आप भी आगे भविष्य में कश्मीर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर में बहुत सुरक्षा है, मैं बहुत बार बार रहा हूँ, सुरक्षा है, आर्मी के हवाले पूरा है। कभी कभार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, आप आराम से जाएं। सेना वहां पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारी सेना आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रही है। आतंकी का मतलब ये होता है कि कश्मीर में पर्यटक ना आए, यहाँ हंगामा रहे, यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो गुमराह रहे, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, भारत के खिलाफ खिलाफ जाएं। लेकिन इस बार उसको दांव उल्टा पड़ा है, चूंकि इसमें कश्मीरी उनसे नाराज हुआ। चूंकि कश्मीरी का इस हमले से कश्मीरी लोगों का रोजगार बंद होगा, ठप होगा, उनके जो खाने कमाने के रास्ते बंद होंगे, दुकानें बंद होंगी, व्यापार ठप होगा। इसीलिए जो कश्मीरी इस बार सही स्थिति को समझा है और खुलकर पाकिस्तान और जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ इस बार लामबंद है। दोस्तों, इसमें हमें एक धर्म नहीं तलाशना चाहिए। जिस तरीके से मीडिया काम कर रही है, लगातार हिंदू 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 करके पूरे देश को एक भ्रमित कर रही है। इस वक्त पूरे देश को हिंदू मुसलमान सबको साथ रहकर मिलकर इस चुनौती से, इस भयावह जो सीन है, इससे लड़ने की जरूरत है, इससे मिलकर निपटने की जरूरत है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। अगर वो भी मुस्लिम था जिसने एक हिंदू की जान बचाने के लिए आतंकवाद की गन पकड़ ली, गन छीनने की कोशिश की, उस हमले में वही मारा गया, वो भी मुस्लिम था एक। बाकी कश्मीरियों ने मदद की, अपने घरों के द्वार खोल दिए, फ्री पानी, फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री चाय, फ्री कार, फ्री फ्री होटल। ये सब बताती है कि वहां का जो आवाम है सब एक सी नहीं है। कहने को उन पर फर्क पड़ा है, उनका भी रोजी रोटी खत्म हुई है, उनके भी रोजगार ठप हुए। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर इस घटना से हमें सबक लेने की जरूरत है कि हमें अब देश की अखंडता के लिए काम करना है और हिंदू मुस्लिम नहीं करना। हिंदू मुस्लिम करके हम अपने देश को और कमजोर करेंगे। हमारा देश पाकिस्तान, जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, यही चाहता है कि हम हिंदू मुस्लिम करें, हम टूटे बिखरे, हमें गृह युद्ध, हम लड़ें, कमजोर हों और उसका फायदा वो उठाए। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरतें बंद कर दीजिए। ये देश हमारा है, हम देश के फूल हैं, चमन है, पूरा देश हमारा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।